हे किड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ वीणा देशमुख और आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास सेकंड का इंग्लिश का 8 नंबर का चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है जिसका नाम है अ विजिट टू द लाइब्रेरी। आज हम लाइब्रेरी को विजिट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या है। क्या आपको भी लाइब्रेरी में जाना अच्छा लगता है? यस, हमें लाइब्रेरी में जाना अच्छा लगता है और हमें बुक्स भी पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही आपकी तरह एक छोटी सी मिट्ठू है जिसको लाइब्रेरी में जाके पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आइए उसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। What do you like to do on special days? आप अपने स्पेशल डेज में क्या करते हो? जनरली हमारा जो स्पेशल डे होता है वो छुट्टियों का होता है, क्योंकि हम तब बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। तो आप अपने स्पेशल डेज में क्या करते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम मिठू एंड व्हाट शी डिड ऑन अ स्पेशल डे। ये जो स्टोरी है मिठू नाम के एक गर्ल की है। तो वो अपने स्पेशल डे में क्या करती है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए मिठू से मिलते हैं। मिठू लव टू रीड। मिठू को रीड करना मतलब कोई भी बुक पढ़ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू कर्ल अप विथ अ बुक ऑफ फेरी टेल्स और मिस्ट्री स्टोरीज। उसका फेवरेट पास टाइम मतलब समथिंग दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। आपके फ्री टाइम में आपको जो पसंद होता है वो आप करते हो, उसका मतलब होता है पास टाइम। और कर्ल अप का मीनिंग होता है जब भी आपको कुछ पढ़ना होता है या फिर कुछ करना होता है तो आपकी जो फेवरेट जगह जो फिक्स होती है वहाँ पे आप चले जाते हो, उसको कर्ल अप बोलते हैं। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू कर्ल अप विथ अ बुक ऑफ फेरी टेल्स और मिस्ट्री स्टोरीज। तो उसे अपने जब भी उसको टाइम मिलता है तो स्पेशल टाइम मिलता है तो वो क्या करती है, अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और मिस्ट्री स्टोरीज पढ़ती है जिसमें मिस्ट्री हो, एडवेंचर हो। ठीक है। She loved to spend the afternoon in her own world of imagination। और फिर उसे पढ़ने के बाद वो दोपहर में अपने इमेजिनेशन में चली जाती है। अभी देखो, अगर आप कोई एडवेंचर मूवी देखते हैं, अगर मैं भी वहाँ पे गया तो इस तरह की इमेजिनेशन जैसे हमारे दिमाग में आते हैं वैसे ही मिठू के दिमाग में वो सारी स्टोरीज पढ़ने के बाद आते हैं। मदर हैड सेड दैट शी वुड टेक मिठू टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून। मदर हैड सेड दैट शी विल टेक मिठू टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून। मदर क्या करती थी, उसकी मिठू की जो माँ थी वो क्या करती थी, मिठू को दोपहर को लाइब्रेरी में लेके। शी न्यू हाउ मच मिठू लव बुक्स, क्योंकि उसको पता था कि मिठू को बुक्स कितनी ज़्यादा पसंद है। सो शी ट्राइड टू टेक हर डॉटर देयर हैज ऑफन एज शी कुड। इसीलिए वो ट्राई करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो मिठू को वहाँ पे लेके जाए, लाइब्रेरी में लेके जाए, ताकि वो और बुक्स पढ़ सके और उसकी जो हॉबी है वो और इन्हांस हो सके और बढ़ सके। ठीक है। इट वॉज अ स्पेशल डे। अब क्या है, आज स्पेशल डे है। मदर सेड एवरी ईयर वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल ऑल ओवर द वर्ल्ड to build a habit of reading books in people. I want to make the day special for you too. तो उसकी मम्मा बोलती है कि आज क्या है, हर साल क्या आता है, वर्ल्ड बुक डे आता है। वैसे ही आज 23 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड बुक डे है। और आज सब लोगों को क्या होते हैं, जो जिन लोगों को बुक्स रीड करना पसंद होते हैं उनकी जो हैबिट है, उनकी जो आदत है वो और बढ़ती है आज के दिन, क्योंकि वो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मिलते हैं पढ़ने के लिए और मतलब उन्हें समझता भी है कि और इतने बुक्स भी इससे रिलेटेड हैं। तो आज का जो दिन है वर्ल्ड बुक डे वो क्या है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल
है, ऐसा वो बोल रही है। इन द आफ्टरनून मदर टुक मिठू टू द नेशनल लाइब्रेरी, और दोपहर को जो मदर होती है वो मिठू की जो मदर होती है वो उसे दोपहर को नेशनल लाइब्रेरी लेके जाती है, क्योंकि आज क्या है, वर्ल्ड बुक डे है। इट वॉज अ लार्ज ओल्ड बिल्डिंग, और वो नेशनल लाइब्रेरी कैसी थी, बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी। इट हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड लिली पॉन्ड, वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा मतलब सुंदर सा गार्डन भी था और लिली पॉन्ड भी था, लिली का तालाब भी था। इट वॉज वेरी क्विट एंड पीसफुल, और वो बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर था। दे एंटर द लाइब्रेरी, जब वो लाइब्रेरी के अंदर गए, देयर वेर रोज एंड रोज ऑफ बुक्स इन शेल्व्स। तो जैसे कि आपने लाइब्रेरी देखी होगी, कितने बुक्स होते हैं लाइब्रेरी में, हजारों से भी ज़्यादा बुक्स होते हैं। वैसे ही रोज के क्या लगे थे, बड़े बड़े रो लगे थे वहाँ पे, बुक्स की क्या लगे थे, बड़े बड़े रोज लगे थे वहाँ पे, बहुत सारे शेल्फ थे। द शेल्फ रोज अप टू द सीलिंग, और इतने शेल्फ थे, इतनी सारी बुक्स थी कि वो उसकी हाइट सीलिंग तक जा रही थी। टू रिच द टॉप मोस्ट शेल्फ यू हैड टू क्लाइंब अप ऑन टॉल लैडर, और जो सबसे बड़ा जो शेल्फ था, मतलब ये देखो यहाँ पे लाइब्रेरी दिख रही है, तो जो छत को छू रही थी उस शेल्फ तक जाने के लिए बड़ी सी क्या लग रही थी, सीढ़ी लग रही थी। आर्म चेयर्स रखे हुए थे ताकि लोग अच्छे से शांति से पढ़ सके। द टेबल्स हैड स्टैक्स ऑफ मैगजीन्स ऑन देम, स्टैक्स मतलब क्या, ऑर्डरली हिप्स ऑफ बॉक्सेस, बुक्स एक्सेट्रा। तो टेबल जो थे वन बाय वन क्या लगे थे, वहाँ पे लगे थे, और वहाँ पे मैगजीन्स भी रखी हुई थी। ऑन वन साइड सैट द लाइब्रेरियन, एक साइड में लाइब्रेरियन बैठा हुआ था। शी हैड अ कैटलॉग ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑन हर कंप्यूटर, और उस लाइब्रेरियन के पास एक कैटलॉग बुक्स था और एक कंप्यूटर था जिसपे वो सारी बुक्स की डिटेल्स होती है। वेदर स्टोरी बुक्स और इनसाइक्लोपीडियाज, मैगजीन्स और जर्नल्स, दे वेयर ऑल लिस्टेड इन द कैटलॉग, और उसके कैटलॉग में, जैसे कि आप अगर कभी लाइब्रेरी में गए होंगे तो आपको देखा होगा कि बहुत सारे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे बैठने के लिए टेबल्स होते हैं, एक लाइब्रेरियन भी होता है जो कि उस लाइब्रेरी को हैंडल करता है, और उसके पास जो लैपटॉप होता है और कैटलॉग होता है उसमें जो बुक्स होते हैं उसकी सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। ठीक है, तो अगर हमें वहाँ पे बुक चाहिए होती है तो हमें वहाँ पे नाम मेंशन करना पड़ता है, मतलब नाम लिखना पड़ता है। दे वेयर ऑल लिस्टेड इन द कैटलॉग्स, इन वहाँ पे जो जो बुक्स थी, इंसाइक्लोपीडिया, जर्नल्स वगैरह, स्टोरी बुक्स, वो सब उस कैटलॉग में उसके नाम मेंशन किए गए थे। इफ समबडी वांटेड अ बुक, अगर किसी को बुक चाहिए है, दे सिंपली टोल्ड द लाइब्रेरियन इट्स नेम, तो वो सिंपली क्या करते थे, उस लाइब्रेरियन को अपना नाम बताते थे। शी चेक हर कैटलॉग एंड टोल्ड देम द शेल्फ एंड रो वेयर दे कुड फाइंड इट, वो चेक करती थी अपने कैटलॉग में कि जो बुक सामने वाले को चाहिए है वो कौन से शेल्फ में, कौन से रो में है, उसके लैपटॉप में वो सब दिखता था, और फिर उसको फाइंड आउट करके दे देती थी। इन अ लाइब्रेरी विथ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स दैट सीम लाइक मैजिक, उस लाइब्रेरी में बहुत हजारों से भी ज़्यादा क्या थे, बुक्स थे, जैसे कि कोई मैजिक ही हो। इतने सारे बुक्स देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिठू लव दैट देयर वॉज अ हुश इन अ लाइब्रेरी, मिठू, हुश का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है व्हेन एवरीथिंग इज क्विट इन अ प्लेस, सब लोग वहाँ पे कैसे थे, शांत थे। लाइब्रेरी में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा शांति होती है। मिठू लव दैट देयर वॉज अ हुश इन द लाइब्रेरी, मिठू को वो लाइब्रेरी बहुत पसंद आई क्योंकि वहाँ पे सब लोग कैसे थे, एकदम शांति से पढ़ रहे थे, बैठे थे। नो वन वॉज अलाउड टू स्पीक लाउडली, किसी को भी जोर से बात करना अलाउड नहीं था। देयर वेयर बोर्ड्स विथ साइलेंस प्लीज रिटन ऑन देम एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब सब जगह पे कौन से बोर्ड लगे हुए थे,
साइलेंस प्लीज के मतलब शांत रहिए। द ओनली साउंड्स वेयर द विस्पर्स ऑफ पीपल स्पीकिंग टू वन अनदर। विस्पर्स मतलब क्या, लो सॉफ्ट वॉइस। अगर किसी को बात करनी है, अगर लाइब्रेरी में किसी लोगों को एक दूसरे से बात करनी है तो वो एकदम छोटी सी आवाज़ में मतलब कम आवाज़ में वो बात करते थे, एकदम सॉफ्टली बात करते थे। द रशल ऑफ पेजेस बीइंग टर्न एंड द रैटल ऑफ लैडर्स एज दे वेयर पुश बैक एंड फोर्थ। रशल का मतलब क्या होता है, द साउंड ऑफ पेपर रबिंग टुगेदर। जो दो पेपर जो होते हैं वो दो पेपर एक दूसरे के पास जब ऐसे रब होते हैं तब ऐसी जैसी आवाज़ आती है, वैसी रैटल मतलब द शॉर्ट रैपिड नॉकिंग साउंड, वैसे ही। और जो लैडर होते हैं मतलब जो सीढ़ी होती है वो रखने की आवाज़। बस ये दो ही आवाज़ लाइब्रेरी में थे, रशल और रैटल। रशल मतलब किताबों के पन्नों की आवाज़ और रैटल मतलब जो लैडर होती है उसकी आवाज़। बस ये दो ही आवाज़ इसमें लाइब्रेरी में थी। द 5 फाइंड आउटर सीरीज प्लीज said Mithu to the librarian. Can I have the 5th book in the series? अभी मिठू लाइब्रेरियन को पूछती है कि मुझे जो 5 फाइंड आउटर सीरीज है उसकी 5th बुक चाहिए। मतलब देखिए कि उसने पहले 4 इस सीरीज की पहली 4 बुक्स जो है वो पढ़ ली थी, अभी उसको 5th सीरीज चाहिए थी। और वो उस लाइब्रेरियन से मिठू पूछती है कि आपके पास क्या 5th सीरीज है। And what about you, madam? The librarian asked मिठू's mother. और मिठू's और वो लाइब्रेरियन मिठू के मदर को पूछती है और आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो वो बोलती है एज द न्यू इशू ऑफ गुड होम्स कम्स आई वॉज वेटिंग टू रीड इट, देर आर सपोज टू बी न्यू गार्डनिंग टिप्स सेट मिठूज मदर। तो मिठू की मदर बोलती हैं कि हमारे मतलब जो नए घर में हम शिफ्ट हुए हैं, हमारा जो घर है वहाँ पे कुछ गार्डनिंग टिप्स मुझे चाहिए थी, तो वो मुझे मतलब कोई बुक होगी तो उसमें मुझे पढ़ना है। जस्ट अ मिनट मैडम लेट मी चेक, द लाइब्रेरियन सेड। तो लाइब्रेरियन बोलती है कि मैडम ज़रा कुछ मिनट ठहरिए, मैं क्या करती हूँ चेक करती हूँ। इट केम एस्टरडे एंड मिठू द 5th बुक इज़ नॉट अवेलेबल बट द 6th एंड द 7th बुक इन द सीरीज आर। वो मिठू से बोलती है कि मिठू की 5th बुक की सीरीज जो तुम्हें चाहिए थी वो तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 6th और 7th है। वुड यू लाइक टू बोरो दिस? क्या आपको वो लेना पसंद है? ओ येस प्लीज़, मिठू एंड हर मदर सेट टुगेदर। और मिठू और उसकी मदर बोलती है कि हाँ हमें वो लेना है। द लाइब्रेरियन इशू द बुक्स, मिठू एंड हर मदर लेफ्ट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन उनको बुक्स दे देती है और वो सारी मतलब इशू मतलब क्या, सारी जो होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स, नाम लिखो वगैरह, वो सब वो होने के बाद वो लाइब्रेरी से बाहर निकल आते हैं। दे हैड अ लवली आफ्टरनून ऑफ रीडिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड दे वेयर बोथ अ वेरी हैप्पी। वो उनकी क्या थी, बहुत ही सुंदर दोपहर थी क्योंकि उनको रीडिंग करने के लिए मिलने वाला था उनकी फेवरेट बुक। एंड दे वेयर बोथ वेरी हैप्पी। अ विजिट टू द लाइब्रेरी वॉज ऑलवेज सच अ प्लेजर। और उस लाइब्रेरी को विजिट करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे, आनंद से भरा पल था, क्योंकि उनको बुक्स अलग अलग बुक्स पढ़ने बहुत ज़्यादा पसंद है और वो फेवरेट बुक्स उनको मिल गई थी। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे लिखना है। मिठूज फेवरेट पास टाइम वॉज, मिठू का फेवरेट वक्त गुजारने का हॉबी क्या थी, तो उसकी थी बेकिंग केक्स, नहीं रीडिंग बुक्स, यस रीडिंग बुक्स। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, रीडिंग बुक्स। सेकंड देखो, इन द लाइब्रेरी देयर वेयर रोज ऑफ डैश डैश। लाइब्रेरी में बड़े बड़े लाइंस किसके थे, तो बड़े बड़े लाइंस थे बुक्स के। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, मिठू वांटेड टू रीड द डैश डैश। मिठू को क्या पढ़ना था,
मिठू क्या पढ़ना चाहती थी? मिठू फाइव फाइन आउटर सीरीज पढ़ना चाहती थी, मतलब जो उसकी बुक है उसकी 5th सीरीज उसको पढ़ना था। 4th वन इज मिठूज मदर वांटेड टू रीड टिप्स ऑन डैश डैश। मिठू की जो मदर थी उसको किसके टिप्स पढ़ना था, किसके टिप्स पढ़ना चाहती थी? तो मिठू की जो मदर है वो गार्डनिंग के टिप्स पढ़ना चाहती थी उनके हाउस के लिए। 5th वन इज अ विजिट टू द लाइब्रेरी वॉज अ डैश डैश। एक लाइब्रेरी को विजिट करना उनके लिए क्या था? एक प्लेजर था, बहुत ही खुशी का वक्त था। ओके, क्योंकि उनको रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। रीड द लाइन्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अभी हमें ये लाइन्स पढ़नी है, उनके आंसर देने हैं। ओके, आंसर्स हमें दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे लागू होगा वो देखना है। सो फर्स्ट क्या है? रीड द लाइन्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन। उसका फर्स्ट, शी ट्राइड टू टेक हर डॉटर देयर एज ऑफन एज शी कुड। इसका मतलब क्या होता है कि वो मतलब यही इसीलिए वो ट्राई करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिठू को क्या करे, अपनी डॉटर को क्या करे, लाइब्रेरी लेके जाए। सो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? हु इज़ शी, वो कौन है, ये आएगा क्या? नहीं। हु इज़ द डॉटर, उसकी डॉटर कौन है, ये आएगा क्या? नहीं। वेयर डिड दे ऑफन गो, वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहाँ लेके जाती थी, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। वेयर डिड दे ऑफन गो, वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेके जाती थी? तो वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी लेके जाती थी। शी ट्राइड टू टेक हर डॉटर देयर एज ऑफन एज शी कुड। ओके, सो सेकंड हमें दिया है, शी चेक हर कैटलॉग एंड टोल्ड देम द शेल्फ एंड रो वेयर दे कुड फाइंड इट। शी चेक, वो क्या करती है, लाइब्रेरियन अपना कैटलॉग चेक करती है और उनको शेल्फ में से शेल्फ में जो भी रो होगा उसमें से वो क्या करती है, किताब फाइंड आउट करके देती है, किताब ढूंढ के देती है। तो इसके लिए क्वेश्चन कौन सा आएगा? ये आंसर हमने पढ़ा, अभी क्वेश्चन कौन सा आएगा कि हु इज़ शी, वो कौन थी, ये क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं। वेयर इज़ शी, वो कहाँ थी, ये क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं। व्हाट इज़ इट, वो क्या कर रही थी, ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि शी चेक हर कैटलॉग, मतलब वो उसने क्या किया, लाइब्रेरियन ने कैटलॉग चेक किया और उसमें से बताया कि कौन से शेल्फ के कौन से रो में किताब रखी हुई है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इट। ओके, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। अभी हमें ओरली क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट, व्हाई वेयर मिठू एंड हर मदर हैप्पी विद देयर लाइब्रेरी विजिट। मिठू और उसकी मदर लाइब्रेरी को विजिट करने के बाद क्यों खुश हुई? क्योंकि उनकी फेवरेट किताबें उन्हें मिल चुकी थी, इसीलिए वो लाइब्रेरी को विजिट करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, या फिर उन्हें लाइब्रेरी को विजिट करना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी उसमें। सेकंड, इमेजिन दैट यू आर मिठू, डिस्क्राइब योर विजिट टू द लाइब्रेरी। सोचिए कि आप मिठू हो और लाइब्रेरी को आपने विजिट किया है, तो उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो जब हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तब सबसे पहले हमें कौन दिखता है, एक लाइब्रेरियन दिखता है जिसके पास लैपटॉप और कैटलॉग होता है जिसमें बुक्स की सारी जानकारी होती है। उसके बाद हमें बड़े बड़े सेल्फ दिखते हैं जिसमें बहुत सारी हज़ारों से भी ज़्यादा बुक्स रखी हुई होती हैं, और बाजू में टेबल्स और चेयर्स होते हैं जिसमें लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो लाइब्रेरी में ये होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है। इतना साइलेंस हमें तो घर पे भी नहीं मिलता होगा।
इतना साइलेंस लाइब्रेरी में होता है ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ सके। और हमें सबसे अच्छी बात तो हमें नई नई किताबें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, ऐसी किताबों में हमें जानकारी जो है नई नई पढ़ने को मिलती है। इसीलिए कुछ लोगों को रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पसंद है तो एक बार एक और दो बुक्स पढ़ के ज़रूर मतलब देखिए कि आपको रीडिंग पसंद आएगी ही आएगी, ठीक है। क्योंकि रीडिंग ये जो हॉबी है और हमारे लाइफ के लेसन्स भी हमें उसमें से पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। वोकैबुलरी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट। रीड दिस सेंटेंस। In the afternoon, Mithu and her mother went to the National Library. Mithu's father lives in another city. दोपहर को मिठू और उसकी मम्मा नेशनल लाइब्रेरी जाती है, और जो मिठू के फादर होते हैं वो दूसरे सिटी में रहते हैं। द वर्ड मदर टेल अस दैट शी इज अ फीमेल। शी बिलोंग्स टू फीमेल जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये जो वर्ड है मदर, ये वर्ड क्या है, मतलब इसका जेंडर फीमेल है या फिर शी बिलोंग्स टू फीमेल जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। तो द वर्ड फादर टेल्स अस दैट ही इज अ फीमेल। फादर का जेंडर क्या आएगा? ही, ओके। ही बिलोंग्स टू मेल जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर। मतलब अगर कोई किसी का जेंडर फीमेल है तो उसको हम फेमिनाइन जेंडर भी बोल सकते हैं। और अगर किसी का जेंडर मतलब मेल है, मतलब फादर मतलब मेल, तो मतलब बॉय है या गर्ल है, तो वैसे हम देख सकते हैं कि अगर किसी का जेंडर मेल है, फादर मेल में आएगा, तो उसको हम मस्कुलाइन जेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। The gender of a noun tells us whether the person or animal we are talking about is a male or female. उसके जेंडर से मतलब उसके नाम से हम बता सकते हैं कि उसका जेंडर क्या है, वो पर्सन है या फिर एनिमल है, और उससे हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ओके। सो मैच द मेल एंड फीमेल नेम्स। तो इसीलिए हमें मेल और फीमेल के क्या दिए हैं यहाँ पे। बॉय क्या है? मस्कुलाइन है, तो इसका फेमिनाइन क्या आएगा? गर्ल आएगा, ओके। सी। सेकंड है अंकल। सो अंकल क्या है? मस्कुलाइन है, सो अंकल का फेमिनाइन क्या आएगा? अंकल का फेमिनाइन आएगा आंट। बुल मतलब बैल, तो इसका मस्कुलाइन है बुल, सो इसका फेमिनाइन क्या आएगा? काउ, ओके। ग्रैंडफादर मस्कुलाइन है, सो इसका फेमिनाइन क्या आएगा? ग्रैंडमदर, बी, ओके। किंग क्या है? मस्कुलाइन है, मेल है, इसलिए उसको मस्कुलाइन बोला जाएगा। तो किंग का फेमिनाइन क्या आएगा? किंग का फेमिनाइन आएगा क्वीन, ओके। उसके बाद सन क्या है? मेल है, सन मस्कुलाइन है, तो इसका फेमिनाइन क्या आएगा? उसका फेमिनाइन आएगा डॉटर, ओके। सो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। नाउ रीड दिस सेंटेंस। अभी हमें क्या करना है? ये सेंटेंस दिया है, इसको रीड करना है। ऑन वन साइड सैट द लाइब्रेरियन। एक साइड में क्या कौन बैठा था? लाइब्रेरियन बैठा था। सो द वर्ड लाइब्रेरियन इज अ कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर्स, सो इट बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर। अभी लाइब्रेरियन एक लड़की भी हो सकती है या फिर एक लड़का भी हो सकता है, इसलिए लाइब्रेरियन किसी लड़की या फिर किसी लड़के को स्पेशली नहीं बोला जाता है। वो एक लड़का भी हो सकता है या फिर एक लड़की भी हो सकती है लाइब्रेरियन, इसलिए उनको कहा जाता है। सो लाइब्रेरियन ये जो वर्ड है ये है कॉमन जेंडर, ओके। क्योंकि लाइब्रेरियन नाम से हम नहीं बता सकते हैं, लाइब्रेरियन के नाम से हम नहीं बता सकते हैं कि ये एक बॉय है या फिर एक गर्ल है, ओके। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए लाइब्रेरियन क्या है? लाइब्रेरियन है कॉमन जेंडर, ओके। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स
देन पुट देम इन द करेक्ट जेंडर कॉलम। अभी हमें क्या करने हैं, यहाँ पे बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स को हमें करेक्ट जेंडर कॉलम में क्या करने हैं, पुट अप करना है। ठीक है, सो वन बाय वन हम एक एक जो हमें यहाँ पे वर्ड दिया है वो हम पढ़ते जाएंगे और उसका जेंडर डिसाइड करके उस बॉक्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा जेंडर आएगा। मैन, सबसे पहले मैन। मैन क्या होता है, मेल होता है, मतलब मेल मतलब मस्कुलाइन। सो वो फर्स्ट बॉक्स में आएगा। फर्स्ट बॉक्स हमें दिया है मस्कुलाइन, सेकंड है फेमिनाइन और थर्ड है कॉमन। ओके, सो मस्कुलाइन में मैन ये जो वर्ड है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, देन सेकंड क्या है, पायलट। ओके, पायलट है, पायलट मतलब पायलट जो होता है वो गर्ल लेडी भी हो सकती है या फिर कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, इसलिए पायलट क्या आएगा, कॉमन में आएगा। ठीक है, सो पायलट हम कॉमन में लिख देंगे। उसके बाद सर, सर क्या है हमें पता है, सर है मेल। सो मेल किस में आएगा, मेल आएगा मस्कुलाइन में। सो हम सर यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद टीचर, टीचर क्या है, एक फेमिनाइन है, टीचर गर्ल है, फीमेल है, इसलिए टीचर फेमिनाइन में आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे टीचर। ओके, देन अंकल, अंकल क्या है, एक मेल है, इसलिए वो मस्कुलाइन में आएंगे। सो मस्कुलाइन में हम लिख देंगे अंकल। उसके बाद प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या है, एक फीमेल है, एक गर्ल है, इसलिए वो आएगी फेमिनाइन में। उसके बाद है स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट जो है वो एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है, इसलिए वो आएगा कॉमन इसमें। ठीक है, सो कॉमन इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद है हस्बैंड। हस्बैंड जो है वो ओनली मेल होता है, मतलब हस्बैंड मतलब पति। सो हस्बैंड मेल की कैटेगरी में आता है, मतलब मस्कुलाइन में आता है, इसीलिए हम हस्बैंड को लिखेंगे मस्कुलाइन लाइन में। उसके बाद प्रिंस, प्रिंस मतलब कोई एक लड़का, राजा, तो वो की मेल कैटेगरी में आता है, मतलब मस्कुलाइन में आता है, इसलिए वो लिखेंगे मस्कुलाइन में प्रिंस। उसके बाद आंट, आंट मतलब चाची, जो कि एक फीमेल है, तो फीमेल है इसलिए वो फेमिनाइन में आएगी। सो ये जो यहाँ पे लिखा है फेमिनाइन, ये फेमिनाइन का बॉक्स है, इसलिए यहाँ पे आंट लिखेंगे। सो नेक्स्ट है ब्रदर। ब्रदर मतलब भाई, जो कि एक मेल है, तो ब्रदर क्या करेंगे हम मस्कुलाइन में लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे ब्रदर। उसके बाद लेडी, लेडी मतलब एक लड़की जो कि एक फीमेल है, सो वो आएगी फेमिनाइन में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फेमिनाइन में। उसके बाद किटन, किटन मतलब क्या, जो ये होती है बिल्ली होती है, उसके बच्चों को किटन बोला जाता है। तो किटन में फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उनके बच्चों को किटन बोला जाता है, तो मेल और फीमेल दोनों कोई भी हो सकते हैं, इसलिए वो लिख देंगे कॉमन जेंडर में। ओके, उसके बाद है वुमन। वुमन एक फीमेल है, इसीलिए वो आएगी फेमिनाइन में। उसके बाद है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा। बच्चा एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसीलिए चाइल्ड को कॉमन इसमें करेंगे, क्योंकि वो एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। उसके बाद है वाइफ। वाइफ मतलब एक औरत, ठीक है, एक फीमेल। वाइफ मतलब पत्नी। ओके, सो वो आएगी फेमिनाइन में, क्योंकि वो क्या है, एक फीमेल है। उसके बाद है पीपल। पीपल मतलब लोग। ठीक है, लोगों में फीमेल्स भी होती है और मेल भी होते हैं। ठीक है, फीमेल्स को भी हम पीपल बोलते हैं और मेल्स को भी हम पीपल बोलते हैं। फीमेल और मेल अगर दोनों
मतलब ये है एक जगह पे है तो उनको हम पीपल बोल सकते हैं, इसलिए वो आएगा कॉमन में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे लुक एट दिस वर्ड्स। अभी इन वर्ड्स की तरफ हम आप देखिए क्या दिए हैं वर्ड्स हमें, आर्म चेयर। ठीक है, आर्म चेयर दिए हैं, उसमें से आर्म और चेयर ये जो दो वर्ड्स है इनको क्या किया है, अलग अलग किया है और बताया गया है कि इन दोनों वर्ड से क्या बना है, ये वर्ड बना है आर्म चेयर। उसके बाद आफ्टर और नून, तो ये जो वर्ड है आफ्टरनून ये इन दो वर्ड से बना है, आफ्टर और नून से। ठीक है, उसके बाद एवरीवेयर, तो एवरीवेयर ये जो वर्ड है ये एवरी और वेयर इन दो वर्ड से क्या है, बना हुआ है। ऑल दीज वर्ड्स आर मेड अप ऑफ टू स्मॉल वर्ड्स, सारे जो वर्ड्स होते हैं वो दो छोटे छोटे वर्ड्स के साथ बने होते हैं, दो शब्दों से बने होते हैं। इच स्मॉल वर्ड हैज़ अ मीनिंग, और एक छोटा सा वर्ड मतलब हर एक वर्ड का क्या होता है, मीनिंग होता है, फिर चाहे वो कितना भी छोटा हो। सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। कंपाउंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर स्मॉलर वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू वर्ड विथ इट ओन मीनिंग। अभी ये कंपाउंड वर्ड क्या होता है, तो कंपाउंड वर्ड ये होता है कि दो वर्ड्स मिलके एक बड़ा सा न्यू वर्ड बनता है, उनको कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिस वर्ड सर्च हैज 8 कंपाउंड वर्ड्स, फाइंड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स हमें दिए हैं, 8 कंपाउंड वर्ड्स, तो हमें वो फाइंड आउट करने हैं और राइट करने हैं। ऐसे जो पजल्स होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, और मुझे वो उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आता है और हमारी जो लॉजिकल पावर है वो भी बढ़ जाती है। तो चलिए आइए हम ढूंढते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक हमें मिल गया वीडियो गेम्स। ओके, सो वीडियो और वीडियो प्लस गेम्स मिलके क्या वर्ड बना, वीडियो गेम्स। ओके, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मुझे एक वर्ड मिल गया ब्रेकफास्ट। ओके, क्या है ये, ब्रेकफास्ट। सो वो दो वर्ड से बना है, एक ब्रेक और एक फास्ट। ठीक है, क्या बना है, ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं और कुछ मिलता है क्या। देखिए और एक मुझे वर्ड यहाँ पे मिला, क्लासमेट्स। ओके, क्लास और मेट्स मिलके दो वर्ड बनते हैं, क्लास मेट्स, और बनके दो वर्ड्स मिलके क्लासमेट से एक वर्ड बनता है। ओके, चलिए और देखते हैं, आप भी ढूंढिए, आपको भी देखते हैं कौन ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ढूंढता है। ये देखिए मुझे एक और वर्ड यहाँ पे मिला, स्कूल बस। ओके, स्कूल प्लस बस। उसके बाद यहाँ पे एक और मिला है डाइनिंग टेबल। ओके, डाइनिंग टेबल। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से एक और वर्ड हमें यहाँ पे मिला है, डाइनिंग प्लस टेबल, डाइनिंग टेबल। ओके, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे और एक वर्ड मिला मुझे, ट्री हाउस। ओके, ट्री हाउस, ट्री और हाउस मिलके वर्ड होता है ट्री हाउस। ओके, यहाँ पे देखिए बन रहा है। देखिए और एक वर्ड मुझे यहाँ पे मिला, बास्केटबॉल। ओके,
बास्केट बॉल आप देख सकते हो, BASKET BALL, बास्केट प्लस बॉल मिलके बास्केट बॉल बना है। तो अगर आपको ऐसे मेरे तरह फटाफट से वर्ड ढूंढने हैं तो आपको एक टेक्निक बताऊँ। आप क्या कीजिए, जो भी लेटर दिया है उसके बाद वॉवेल अगर आ रहा है तो उसके लाइन में वो शब्द एक तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली जो स्पेलिंग है वो बन रहा होगा, लेकिन उस वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि स्कूल बस, तो यहाँ पे SCHOOL, ये जो स्कूल वर्ड है इसमें SCH के बाद वॉवेल O आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ढूंढा बास्केटबॉल, तो B के बाद A वॉवेल आ रहा है। ऐसे मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया कि आगे इसका स्पेलिंग चेक करके देखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट का वर्ड मैंने जैसे ढूंढा, वहाँ पे BR के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है। तो वैसे वो आगे मैंने बना के देखा तो ब्रेकफास्ट बन गया। ओके, तो इसी तरह से अगर आप देखोगे, जैसे कि देखो यहाँ पे W है, उसके आगे एक वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ पे शायद वर्ड बन सकता है। देखो WEEKEND, वीकेंड, यहाँ पे एक वर्ड बन गया। और फाइनली हम जो है वो पूरे 8 वर्ड्स हमने बना लिए, वीकेंड। ओके, सो इस तरह से आपको भी क्या करना है, ये पजल में वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स ढूंढने हैं और एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट इसके तरफ बढ़ते हैं, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हमें क्या दिया है, रीड दिस सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया है हमें, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा है। व्हेन इज वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, वर्ल्ड बुक डे जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, साल में कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे 2 क्वेश्चंस हमें पूछे हैं, तो जरा इन 2 क्वेश्चंस की तरफ ध्यान से देखिए। दिस सेंटेंस आर क्वेश्चंस विच बिगिंस विद WH वर्ड, व्हाट एंड व्हेन। यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें स्टार्टिंग में व्हाट और व्हेन जो है वो बोला गया है, जहाँ पे WH कॉमन आ रहे हैं। तो WH फैमिली के वर्ड्स तो आपको पता होगा, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, वाई, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के, वो उसमें से ये 2 वर्ड्स है, व्हाट और व्हेन। ठीक है, वी यूज देम टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, हम वो किस लिए यूज़ करते हैं WH फैमिली, क्वेश्चन पूछने के लिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चंस कैन नेवर बी येस और नो, तो इन 2 व्हाट और व्हेन के जो जवाब होते हैं वो कभी भी येस और नो नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो, सो आई लिव इन मुंबई, ऐसे आप बोल सकते हो। When do you wake up in the morning, आप सुबह कब उठते हो, सो I wake up at 6 AM, ऐसे आप बोल सकते हो। इसको yes और no में आप जवाब नहीं दे सकते हो, आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको where, when, what, when ऐसे WH फैमिली के कुछ वर्ड से क्वेश्चन पूछा होगा तो। ओके, अगला देखो, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स, देन राइट अ सुटेबल आंसर टू द क्वेश्चन। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि WH फैमिली का कौन सा मेंबर लगता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। सो डैश डैश इज दैट गर्ल, यहाँ पे एक हमें बना के दिखाया है कि डैश डैश इज दैट गर्ल, हु इज दैट गर्ल, ये लड़की कौन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा। सेकंड देखो, डैश डैश इज शी लेट, शी लेट मतलब वो क्या है, लेट हो गई है। सो यहाँ पे WH फैमिली का मेंबर कौन सा आएगा, हम यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, WHY, वाई, वाई शी लेट, वो इतनी लेट क्यों हो गई। ठीक है, वाई का मतलब क्यों होता है और हु का मतलब कौन होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, डैश डैश इज सी गोइंग, अभी वो कहीं पे जाने की बात कर रहे हैं। तो जाने के लिए जैसे कि WH फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके सब के जो मीनिंग से, जैसे कि व्हाट, हु, वाई, इन सब के मीनिंग आपको लर्न करने होंगे, तब आपको ये आसानी से आ जाएगा। सो शी गोइंग, कहीं पे जाने की बात हो रही है। सो वेयर मतलब क्या,
कहा, ठीक है। वेयर मतलब क्या होता है, कहा। सो अगर हम यहाँ पे WHERE वेयर लिखेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ पे जा रही है, ओके, इस तरह से। अभी फोर्थ वर्स, तो यहाँ पे किसी बुक्स की बात की जा रही है जो कि एक लड़की की है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन WH फैमिली का कौन सा वर्ड आएगा जिससे क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे हम वेयर भी लिख सकते हैं कि वेयर ऑफ दिस बुक्स इज हर्स, उस लड़की की बुक्स कहाँ पे है, ओके। सो यहाँ पे आप आंसर में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो शी इज़ माई फ्रेंड परी, ओके। सेकंड क्या पूछा गया है, व्हाई इज शी लेट, वो इतनी लेट क्यों हुई, तो व्हाई का जो आंसर होता है वो लिखते हैं बिकॉज में, ठीक है। व्हाई इज शी लेट बिकॉज, अब ऐसे भी लिख सकते हो कि उसकी जो ट्रेन है वो लेट हो गई बिकॉज हर ट्रेन इज लेट, या फिर हर बस इज लेट, ओके। वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ पे जा रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो शी इज गोइंग टू स्कूल। वेयर ऑफ दिस बुक्स इज हर, उसकी बुक्स कहाँ पे है, सो हर हर्स बुक इज इन अ बैग, ओके। तो इस तरह से हमने क्या बनाए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, डैश डैश डज शी कैरी टू स्कूल, मतलब इसमें कुछ स्कूल में लेके जाने की बात चल रही है। सो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, स्कूल में लेके जाने की बात चल रही है लेकिन क्या लेके जाने की, सो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वॉट मतलब क्या, ओके। व्हाट डज शी कैरी टू स्कूल, वो स्कूल में क्या कैरी करके लेके जा रही है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो शी कैरी टू स्कूल अ टिफिन बॉक्स, वो टिफिन बॉक्स कैरी करके लेके जा रही है, या फिर वाटर बॉटल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए क्या दिया है, डैश डैश विल शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अभी यहाँ पे स्कूल से रिटर्न आने की बात की जा रही है, वो रिटर्न आई फ्रॉम स्कूल से, ठीक है। सो हमें यहाँ पे खुद से सवाल पूछना है कि वो रिटर्न आई स्कूल से, क्यों, सो क्यों का जो है वो है मतलब होता है वाई विल शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से रिटर्न क्यों आई, सो वो स्कूल से रिटर्न आई क्योंकि उसको क्या हो रहा था, उसको वो थोड़ी बीमार थी, बिकॉज वाई का जैसे कि मैंने आपको बताया वाई का जो आंसर होता है उसका जवाब बिकॉज से स्टार्ट होता है। सो वाई विल शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, बिकॉज शी वॉज सिक, वो क्या है बीमार थी इसलिए, ओके। अभी अगला जो ये है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड दिस टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, दो वर्ड्स के दो ग्रुप दिए हैं, जैसे कि लव मिठू टू रीड, मिठू लव्स टू रीड, लव मिठू टू रीड मतलब मिठू को पढ़ना पसंद है, पढ़ना मिठू को पसंद है, या फिर मिठू लव टू रीड, मिठू को पढ़ना पसंद है, दोनों को मीनिंग्स क्या है, सेम है, बट जो वर्ड्स है वो इधर उधर देके नॉट मेक सेंस, while the words in group 2 make complete sense, it is a sentence। अगर कोई भी वर्ड आपको दिया, सेंटेंस आपको दिया है, जैसे कि लव मिठू टू रीड, इसका क्या मतलब होता है, लव मिठू मतलब प्यार मिठू, पसंद है मिठू टू रीड पढ़ना, ये कोई सेंटेंस हुआ क्या, नहीं। लेकिन मिठू लव टू रीड, मिठू को पसंद है पढ़ना,
ये एक सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस ऐसा बनाना चाहिए जो जिससे मीनिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग हमें समझे। ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ऐसे सेंटेंस हमें बनाना चाहिए जैसे कि वो हमें समझे। ठीक है, इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड विथ फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म फुल स्टॉप से होते हैं। ओके, नाउ रीड दिस सेंटेंस। अभी ये सेंटेंस हम रीड करके देखेंगे। नाउ रीड दिस सेंटेंस। दे एंटर्ड द लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में एंटर्ड हुए। कैन आई हैव द फिफ्थ बुक इन सीरीज। क्या हमें बुक्स की फिफ्थ सीरीज मिलेगी? तो ये क्या थे? कंप्लीट सेंटेंस थे जिसमें सेंस लग रहा है, हमें मीनिंग का पता चल रहा है। ठीक है, सेंटेंस 1 में टेल अस समथिंग। सेंटेंस 1 में क्या बोला है? टेल अस, किसी से बोलने की बात की गई है। और सेंटेंस 2 में आस्क, किसी को पूछा है। ठीक है, सेंटेंस 1 में कुछ बोला है जैसे कि दे एंटर्ड द लाइब्रेरी, और सेंटेंस 2 में पूछा है कैन यू हैव द, क्या आपके पास इस बुक की फिफ्थ सीरीज है? आस्क किया है, पूछा है। ओके, सेंटेंस विच टेल अस समथिंग एंड्स विथ फुल स्टॉप। जैसे कि मैंने आपको बोला, सेंटेंस खत्म होने के बाद उसके एंड में फुल स्टॉप लगता है। और सेंटेंस विच आस्क समथिंग एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए, इसके क्वेश्चन आंसर्स ले लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करके अच्छा लगा और ऐसे ही आगे आपको और सारे लेसन्स के वीडियोस आपको चाहिए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो